श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। आइए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी का दिव्य जीवन चरित्र, जो कि हमारे लिए एक बहुत भारी प्रेरणा का स्रोत है, उसकी आगे बात करें। दो भाग, अब ये तीसरे भाग में, जैसे कि दूसरे भाग में कहा, आपको विदित हुआ, उनकी जो साध्वी पति परायणा पत्नी थी, उसने शरीर छोड़ दिया। उनका त्याग हमारे इतिहास में अमर रहेगा। अब तुलसीदास जी ने विरक्त वेश धारण कर लिया था, उन पर कोई ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो अब आपकी, जैसे कि महापुरुषों के, दिव्य महापुरुषों के जीवन में देखते हैं कि वो सारा भारत भ्रमण करते हैं, सारे विश्व में सब जगह जाते, पवित्र करते हैं। तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ इनके जाने से पवित्र होते हैं। तो ये जो कालखंड है, इसमें तुलसीदास जी अब सब जगह जा रहे हैं। सबसे पहले वो प्रयाग में से अयोध्या आए हैं और वहां 4 महीने रहे हैं। यहां से 25 दिन पैदल चलकर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। यहां 2 घटनाएं रास्ते में, जहां वो ठहरे गांव में, 2 घटनाओं का वर्णन आता है। एक तो दुबौली गांव में हुई, जहां वो बहुत कम समय के लिए ठहरे थे। वहां कुछ लोगों ने उनको बहुत तंग किया। एक हरि राम का व्यक्ति था, बाकी तो बालक थे, उनको तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे, पर वो दुष्ट नहीं माना। उसको उन्होंने बहुत समझाया और तुलसीदास जी भगवान का ध्यान कर रहे थे और उनके ऊपर उसने धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर फेंकने लगा। तो जब तुलसीदास जी ने देखा कि ये नहीं माना, तो भगवत प्रेरणा से शापवश उसको ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। दूसरा स्थल है चेफुल ग्राम। यहां चारू कुंवरी नाम की वृद्धा, एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। बहुत गरीब थी, पर उसका संत सेवा में बड़ा भाव था। जो कुछ कमाती अपना निर्वाह करती और शेष संतों में बांट देती। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी उसने बड़ा भाव आदर सत्कार किया। तुलसीदास जी से उसकी स्थिति छिपी ना रही और उन्होंने ऐसा उसको वरदान दिया कि जिस वस्तु पर हाथ रखोगी वह अक्षय हो जाएगी। इस प्रकार तुलसीदास जी रास्ते में ये जो 2 विशेष घटनाएं हैं, ये करते हुए चल पड़े। जगन्नाथपुरी में एक विशेष कार्य तुलसीदास जी ने किया, जो कि अभी भी उसकी प्रतिलिपि पड़ी है। उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण को पूरी उसकी प्रतिलिपि कराना आरंभ किया। ये संवत 1641 में जाकर काशी में समाप्त हुई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी पुरी से वाणशिव के रामेश्वर धाम गए हैं, वहां से द्वारका जी गए हैं, द्वारका जी से फिर पूरा वो बद्रिका आश्रम गए हैं। बद्रिका आश्रम से वो कैलाश पर्वत की यात्रा करी। मानसरोवर पर उनको दिव्य दर्शन हुए। कागभूषुंडी जी से उनका मिलन हुआ। श्री नर नारायण के दर्शन हुए।
वेद व्यास जी के बद्रिका आश्रम में दर्शन हुए, मानसरोवर में दिव्य संतों का दर्श पर समागम हुआ, फिर वो सुमेरुगिरी का दर्शन किया। सुमेरुगिरी पर्वत दिखता नहीं है, लेकिन दिव्य संतों की कृपा से वो सूक्ष्म स्थूल स्थूल नेत्रों से नहीं दिखता है, उसका दर्शन उनको हुआ। कैलाश की परिक्रमा की और 14 वर्ष 10 महीने और 17 दिन में आप पूरी तीर्थ यात्रा करके तुलसीदास जी पहले चित्रकूट में अपना आश्रम जहाँ था वहां गए और फिर वहीं पर एक विशेष काशी आ गए। वहां एक विशेष घटना घटी जो कि बड़ी प्रसिद्ध है, जिनसे उनका जीवन और उन्नति की ओर अग्रसर हो गया। गोस्वामी जी रोज एक वन में जाया करते थे नित्य क्रिया शौच आदि के लिए। वहां एक पीपल का पेड़ था। लौटते हुए वो जल उस पीपल की पेड़ की जड़ में डाल देते, जो जल बचता था। वहां एक प्रेत रहता था। दिव्य तुलसीदास जी के हाथ से जल पाकर वो तृप्त हो गया। उसने मांगा, गोस्वामी जी ने कहा, हमें तो कुछ और इच्छा ही नहीं है, सिर्फ श्री रामचंद्र के दर्शन करना चाहते हैं। प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति तो मुझ में नहीं, पर मैं आपको, हमारी भी एक दृष्टि होती है जो आम मनुष्यों से अलग होती है, तो मैं आपको पता बता सकता हूं, एक उपाय बताता हूं। आपकी कथा सुनने में एक बहुत ही मैली कुचैला और कौड़ी मनुष्य नित्य कथा सुनने आता है। सबसे पहले आता है और सबके पीछे जाता है। वही साक्षात हनुमान जी हैं। प्रेत के ये वचन सुनकर गोस्वामी जी उस स्थान पर गए और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती करी, आप चाहें तो दर्शन करा देंगे। उन्होंने लाख बचना चाहा, पर गोस्वामी जी ने पीछा नहीं छोड़ा। गोसाई जी ने कहा, आप हमें अपने चरणों से हटा नहीं सकेंगे। मैंने अच्छी तरह जान लिया कि आप ही श्री राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनके दृढ़ भाव को देखकर श्री हनुमान जी ने उस सुंदर रूप को प्रकट किया जिसका रामायण आदि में वर्णन है। ये कथा विभिन्न उस समय के जो ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के समय, उसमें आती है। और फिर तुलसीदास जी ने उस प्रेत को उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी ने अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। बारंबार मन में उत्कंठा होती कि वह शुभ घड़ी कब आवेगी, जब मैं अपने आराध्य श्री राम की कृपा माधुरी, रूप माधुरी का आस्वादन कर पाऊंगा। उसी समय एक लीला हुई। एक दिन वन में घूम रहे थे तो देखा कि हरिण के पीछे दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे हैं, वो उनके पीछे घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी रूप देखकर मोहित तो हो गए, पर ये ना जान सके कि ये श्री राम लक्ष्मण है। इतने में हनुमान जी ने कहा, कुछ देखा?
गोस्वामी जी ने कहा, हाँ सुंदर राजकुमार घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी ने कहा, वही राम लक्ष्मण थे। गोस्वामी जी ने ये मनोहर मूर्ति अपने हृदय में धर ली। इसी कथा को ये प्रियादास जी ने लिखा है। डॉक्टर गियरसन ने इस कथा को दूसरी प्रकार लिखते हैं कि गोस्वामी जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर घूम रहे थे। वहां रामलीला हो रही थी। देखा कि लंका जीतकर प्रभु आवत भीषण को राज्य देकर सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ भगवान अयोध्या में लौट रहे हैं। लीला समाप्त हुई। रास्ते में हनुमान जी बोले, और ब्राह्मण हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने कहा, यहां तो बड़ी अच्छी लीला होती है। तो ब्राह्मण रूपी हनुमान जी ने बोले, कुछ पागल हो गए हो क्या? आजकल रामलीला कहां? रामलीला तो आश्विन और कार्तिक महीने में होती है। गोस्वामी जी थोड़े झुंझलाकर बोले, हमने अभी देखी है, चलो तुम्हें भी दिखा दें। वहां गए तो वहां कुछ भी नहीं था। तो लोगों से पूछा, कुछ क्या है? कुछ भी नहीं। तो उदास हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, रोते रोते सो गए। सपने में हनुमान जी आए, तुलसी पछताओ मत, इस कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन किसी को नहीं होते। तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हें दर्शन हुए। सोच छोड़ो, उठो और उनकी सेवा करो। इस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति बढ़ती गई और वो विशेष दिन आ गया। तुलसीदास जी ने यही मांगा था हनुमान जी से, जब वर मांगा कि मांगी लीजिए वर कही दीजिए, राम भूप रूप अति अनूप नित नयन अभिलाषी है। तो तुलसीदास जी राम घाट पर बैठे थे और नित्य प्रति अपनी पूजा कर रहे थे। संवत 1607 की बात है। उस दिन माघ मास था, मौनी अमावस्या थी, बुधवार था। जैसे तुलसीदास जी श्री राम घाट पर स्नान करके चंदन घिस रहे थे, तभी श्री राम जी किशोर रूप में, बालक रूप में तुलसीदास से बोले, बाबा मुझे चंदन लगा दो। बालक की मधुरवाणी और मनोहर रूप देखकर तुलसीदास जी चंदन घिसना भूल गए और वे टक लगाकर उसे देखने लगे। हनुमान जी ने विचारा कि कहीं फिर बालक के धोखे में न रह जाए, तो उन्हें शुक तोते के रूप में बोले। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आप सबने सुना ही हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये दोहा सुनकर वो सजग हो गए, अपने परम आराध्य का दर्शन कर देह की सुधि विधि भूल गए। श्री पुलकायमान हो गया, नेत्रों से आनंद बह चला। प्रभु ने कहा, बाबा मुझे चंदन लगा दो, परंतु वहां तो कुछ और ही दशा हो रही थी। तब भगवान ने सम्यम अपने श्री कर कमल से चंदन लेकर अपनी ललाट पर तो तिलक लगाया ही, श्री तुलसीदास जी के ललाट पर भी तिलक कर दिया। मानो उनको भक्ति शिरोमणि, कवि सम्राट, सबका हृदय बना दिया। ऐसा भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री राम जी को दर्शन देकर अंतर्धान हो गए और वो आकुल व्याकुल होकर आहें भरते रहे। रात्रि को हनुमान जी ने आकर चैतन्य किया और आश्वासन दिया कि आप अधीर ना हो, अब आपको नित्य भगवान के लीला विहार का दर्शन होता रहेगा 24 घंटे। उसी दिन से श्री तुलसीदास जी की भक्ति की महामहिमा यत्र तत्र सर्वत्र पर्याप्त हो गई। तुलसीदास जी सिद्ध हो गए। भगवान के दर्शन भगवान कहते भी हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा,
जीव पाई निज सहज स्वरूपा। इस प्रकार तुलसीदास जी इसका तुलसीदास ने विनय पत्रिका में भी इसके बारे में कहा, तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पाल चित्रकूट को चरित चेतहु चित करी सो। काशी में तुलसीदास जी के 4 स्थान विशेष रहे। 80 घाट बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, वहां उनके स्थापित किए हनुमान जी हैं। मंदिर के बाहर बीसा यंत्र है। यहाँ गोस्वामी जी गुफा है, यही अंत समय तक वो यहीं थे। एक गोपाल मंदिर है, इसको भी तुलसीदास जी की गुफा कहते हैं। सिर्फ आज ये सिर्फ उनके जन्मदिन पे खुलती है, लोग पूजा भी करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने ऐसा कहते हैं कि ये बिंदु माधव के पास ही है। यहाँ तुलसीदास जी ने कुछ विनय पत्रिका का काफी अंश अवश्य लिखा है। मेरे को वहां जाने का सौभाग्य मिला था। और पंचगंगा बिंदु माधव का वर्णन तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में पूरा किया है। वहां भी आपने काफी विनय पत्रिका को लिखा है। फिर प्रहलाद घाट है, ये भी सब बनारस में है। संकट मोचन हनुमान जी, ये तो आप जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। यहां हनुमान जी ने 12 इनको जब एक ज्योतिषी गंगाराम जी थे, उनकी हम आपको कथा सुनाएंगे, उन पर कृपा हुई थी। तो उन्होंने जो 12,000 पाया था, उससे हनुमान जी ने 12 मूर्तियां स्थापित की हैं। इसमें पहला स्थान हनुमान फाटक है। इस प्रकार तुलसीदास जी ये दिव्य स्थान सब करते हुए, इसके बाद तुलसीदास जी हरिहर क्षेत्र गए हैं, वहां से जनकपुर गए हैं और संवत 1640 के आरंभ में काशी आ गए। बीच में नैमिषारण्य गए, अयोध्या गए, शुक्रखेत गए, अपने गुरु वाले स्थान पे, लखनऊ गए और वहां से बनखंडी बाबा को मिले। यहां भी 3 महीने रहे, जिन्होंने सब तीर्थों का उद्धार किया। यही वृंदावन में फिर इनकी गए, वहां उनकी भेंट नाभाजी से हुई, जिन्होंने गोस्वामी जी को सारे स्थान घुमाए हैं। फिर तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए हैं और यहां से दिल्ली अयोध्या होते हुए वे काशी लौटे। इस प्रकार तुलसीदास जी की ये यात्रा का प्रकरण, हनुमान जी से मिलन और श्री राम जी के दर्शन का, दिव्य दर्शन का, जिससे वो परम सिद्ध हो गए, ये प्रकरण को हम विराम देते हैं। शेष फिर बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।